महानगरपालिकेचा महानगरपालिकेचं करायचं काय? जब गलती उनकी है तो उनके खिलाफ इनको तकरार लेने में क्या हिचकिचाना चाहिए। मेरा दावा है कमिश्नर को वहाँ पे आधा घंटा आके खड़े रहना चाहिए। जानबूझ के खिलवाड़ कर रहे मालेगांव की जनता के साथ में। मेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, बराबर है। इतना बदल गया ये कारपोरेशन का हरामखोर इंसान। क्या गटर को हाईकोर्ट ले जाएगा? फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। सरदार मार्केट मरी माता मंदिर आसपास के लोगों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब 3 दिनों से लगातार गंदे और बदबूदार पानी का मुसलसल बहाव इस इलाके में देखा गया। मगर कुछ ही फासले पर वाक़ मालेगांव महानगर पालिका के किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को ये तौफीक नहीं हुई कि यहाँ मौजूद नालों से ब्लॉकेज निकाल कर दोबारा नाले की सप्लाई बहाल की जाए और लोगों को राहत पहुँचाई जाए। हमेशा हर अवामी काम में आगे रहने वाले रामदास बोरसे ने इस तरफ इंतजामिया की तवज्जो दिलाई और अपनी भरपूर नाराजगी का इजहार किया। यहाँ मौजूद लोगों ने कारपोरेशन इंतजामिया के खिलाफ नारे भी लगाए। साथ ये सारे लोग किला पुलिस स्टेशन कारपोरेशन जिम्मेदारों की शिकायत लेकर पहुंचे। उनकी शिकायत सुनने और हालात को देखने के लिए खुद पीआई शिकायत करदा जगह पर पहुंचे। मामले को बढ़ता देख कारपोरेशन भी एक्शन में आता दिखाई दिया। आनन फानन नालों की सफाई शुरू कर दी गई, जिसके लिए बुलडोजर का भी सहारा लिया गया। साडवा पुल के ठीक बाजू में एक बड़ा सा नाला तामीर किया गया है, जिससे होकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का गंदा पानी नालियों के जरिए सीधे नदी में जा मिलता है। मगर अक्सर ये नाला चौकअप हो जाता है। प्लास्टिक के बोतल, प्लास्टिक के पैकेट्स, कैरी बैग वगैरह अक्सर ब्लॉकेज पैदा कर देती है। ऐसी सूरत में आसपास के इलाकों में गंदा और बदबूदार पानी फैल जाता है। हिंदू भाइयों का त्योहार होने की वजह से लोग मंदिर में पूजा पाठ को ज्यादा आते हैं। आज भी यही मौका था। मंदिर में जाने वाले लोगों को गंदे पानी से गुजरकर पूजा के लिए मंदिर में जाना पड़ा, जो सीधा उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ था। इसके अलावा जामा मस्जिद में भी लोग नमाज के लिए इसी गंदे पानी से होकर गुजरने पर पिछले 3 दिन से मजबूर हैं। बिलाखिर रामदास बोरसे उनके साथियों की नाराजगी और एहतजाज के बाद कारपोरेशन अमला यहाँ पर काम करता दिखाई दिया। शहर का माना हुआ एरिया है। पुलिस डिपार्टमेंट में ये एरिया की गेट ऑफ इंडिया नोन ऐसी बहुत साल पहले किए गए, मगर गेट ऑफ इंडिया के यह हालात है कि 3 दिन से यहाँ पे गटर का पानी बह रहा है। चारों तरफ से चौकअप है। वो पानी बहते बहते मंदिर के करीब से आज गुजर गया सवेरे। तो मंदिर में आज एक अमावस्या करके आषाढ़ महीने का आखिरी दिन रहता और कल से श्रावण महीना चालू हो रहा, पवित्र दिन माने जाता। 2 दिन पहले अगर इस गटर के वजह से ये मंदिर के ये हालात है और इसी रास्ते से हमारे भाई नमाज अदा करने को गुजरते हैं, जामा मस्जिद में जाया करते हैं, उनको यही गटर के पानी से गुजरना पड़ता है। कोई धर्म कोई मजहब का तवज्जो दिए नहीं जाता और मंदिर की पवित्रता धोखे में आ गई। इसीलिए कारपोरेशन को बार बार हम इत्तला करते हैं, ये समस्या बार बार रखी गई है। इसके पहले भी बकरीद के दिन हमने वहाँ पे धरना आंदोलन किया तो हमको पुलिस प्रशासन ने 68 कलम से अटक किया और 69 से छोड़ दी। मानता है कानून है तो वही कानून कारपोरेशन के ऊपर भी अदा होना चाहिए। इसीलिए हम अभी थोड़ी देर पहले पुलिस स्टेशन में गए, पुलिसों को बोला कि भाई जो गुनाह करता है उसके ऊपर तुम सजा मुकर्रर करने के वास्ते तुम्हारा कानून वापरते, कायदा सुव्यवस्था के हिसाब से। हम कायदा हाथ में नहीं लिए। कोई गटर का पानी मार देता है, कोई मुंह को काला लगा देता है, तो वो मुनासिब नहीं समझते। वो संस्कृति ये लोगों की नहीं है, मालेगांव के लोगों की। वो लीडर लोग उनकी पॉलिसी वो करे, हमारे को उससे कोई रुसवाई नहीं। मगर आज मंदिर के पवित्रता धोखे में आ गए, मस्जिद के भी पवित्रता धोखे में आ गई। इनको कोई लेना देना ही नहीं। पुलिस ने फरियाद ली क्या? पुलिस ने बोल दिया हम करते, सोचते, पूछते, इसको अधिकारी को वो अधिकारी को बुला, फिर सचिन को फोन लगा, आयुक्त को फोन लगा। उनको क्यों फोन लगते? जब गलती उनकी है तो उनके खिलाफ इनको तकरार लेने में क्या हिचकिचाना चाहिए? कोई मेरे को समझ में नहीं आता क्या मिली जोड़ है कारपोरेशन और पुलिस की। जब हमारे ऊपर कानून लादने का आता तो हमारे साथ कोई मिलता ही नहीं। गांव का अमन खतरे में आ जाता, गांव की शांतता धोखे में। तो अमन से बेकार ये चीज है, ये सबसे बड़े अतिरेकी है। मालेगांव शहर के अंदर आरोग्य धोखे में आ गया। मच्छर, डेंगू, मलेरिया,
उससे फैल सकता है। अभी तुम वो चेम्बर अगर जाके देखेंगे, बकरी इसके टाइम साफ हुआ था, अभी वहाँ पर खड़े नहीं रहते। मेरा दावा है कमिश्नर को वहाँ पे आधा घंटा आके खड़े रहना चाहिए। एक तो वो कुर्सी छोड़ दे या तो हम मालेगांव छोड़ देंगे। क्यों जानबूझ के खिलवाड़ कर रहे हैं मालेगांव की जनता के साथ में? चारों तरफ से चौकअप है, यहाँ पे सब व्यापारी परेशान है, जीवन आवश्यक वस्तु बाजार है, यहाँ पे फ्रूट बेचे जाता, बच्चे यहाँ से गुजरते, बड़े बुजुर्ग सबको तकलीफ है। मगर हैरत की बात है कि कॉर्पोरेशन को उससे कुछ लेना देना। 3 दिन से रोड के ऊपर पानी बचा। हम इसीलिए अभी मंदिर कोई इंसाफ नहीं मिलता तो कम से कम भगवान को तो भी इंसाफ मांगेंगे। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम इनको सन्मति दे भगवान, निषेध मांगने के वास्ते यहाँ पे बैठे। अपर साहब को भी फोन किए थे, बोले मैं थानेदार को बोलता, कोई फर्क नहीं पड़ा। ना थानेदार आया ना अमलदार आया, उल्टा हमारे को सोचने को मजबूर कर दिया। मजबूरन हम यहाँ पे आके बैठ गए। बार बार किसी न किसी मामले को लेकर निवेदन, तकरार, अर्जी, धरने, आंदोलन, प्रदर्शन सब हो गया, लेकिन कबीला लूटा क्यों? हालात जो के तू कबीला लूटा इसीलिए ना, बहुत बड़े बड़े जाहिरात करते, जाहिरात पे हम खुश हो जाते हैं ना मालेगांव की। आमा शासन तुमच्या दारी या आमच्या घरी, ये शासन है, ये हालात है गांव के। यहाँ पे कितने नगर सेवक है, कितने मिनिस्टर है, कितने पालक मंत्री हो गए और कितने आए के चले गए, मगर इसकी कोई दखल ही नहीं लेता। नहीं, ये आज समस्या नहीं बनी, और दिनों के पहले भी समस्या थी और भी बढ़ते रहेगी। फिर ऐसे जीते रहेंगे कि हम टैक्सीबल है, हम टैक्स भरते, कारपोरेशन को टैक्स अदा करते, फिर भी यहाँ ना कोई सोचने को मजबूर है। क्या पर्याय इसका? आखिरी पर्याय क्या है? आखिरी पर्याय तो एक ही लोकशाही के अंदर निषेध ही कर सकते हैं ना। कायदा आपने लिया तो हमारे को अटक हो जाती है ना। आपको उस दिन अटक किए ना, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेटर दे दिए, जिला अधिकारी के साथ बैठक लगाइए। अभी 15 दिन हो गए, कहाँ है जिला अधिकारी? कोई सुनवाई नहीं, मालेगांव का कोई सुनवाई नहीं, कोई वाली नहीं है मालेगांव में, ना ऊपर वाला सुनता ना नीचे वाला। इसलिए फरियाद लेके मंदिर वाला तो भी सुनेगा भाई। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, बराबर है। कितना बदल गया ये कारपोरेशन का हरामखोर इंसान, कितना बदल गया। इनको फरियाद नहीं सुनी आती। अरे लोग जी रहे क्या मर रहे, इनको कुछ लेना देना नहीं। ये सिर्फ पगार लेने पुरता आते, सही करते चले जाते। कितना पगार है एसआई को पूछो, ये काम उनका है। फर्क क्यों नहीं गिरता? गिरना चाहिए, मगर जानबूझ को इसको टाले जाते। तो इस तरह की चीजों का जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो कैसे निकलेगा? सुलोचन वही, हर चीज में हाईकोर्ट में जाना पड़ता। अब क्या गटर को हाईकोर्ट ले जाएगा? देखो ना तुम, अभी तक तारीख उठा के देखो, हाई कोर्ट में जाए कोई हाल ही नहीं होता। कोई बैठने को सोचने को तैयार ही नहीं है। मतलब आखिरी पर्याय है पीआई फाइल करना? नहीं, आखिरी पर्याय तो भगवान तरफ जाना, या तो अपन खुदकुशी कर लेना। यानी कहने का मतलब अब जो है आप मजबूर होकर आखिरी दर पे आ गए हैं। आखिरी दर पे। इंसान से कुछ होना नहीं है, अब सारी आस उम्मीद जो है वो भगवान से लगा भगवान से करके लगे बैठे हैं। वो तो बोलता नहीं, मगर उसकी जब करामत होगी तो उसको सबको भुगतना पड़ेगा। उसके पहले हम भुगत रहे। अभी हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग बीमार गिर रहे। अभी तुम वहाँ पे जाके हालात देख लो, वो चेम्बर के पास में खड़े नहीं रह सकते। मैं बोल रहा हूँ दावे से, आधा घंटा कमिश्नर ने खड़े रहते।